को लेकर यहाँ से कुछ जाना नहीं है। और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें आपको इस पूरी दुनिया को, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े अभिनेता हो, सबका हश्र एक दिन समझ में, दुनिया का अंत देखिए। जिसका शुरुआत खराब होना उसका अंत सही होता है, और शुरुआत सही होना उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोग के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज़्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते भाई? काहे बढ़िया बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग उसी वहीं पे होती है। तो किसने क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना ना था, ना है, ना आगे जीवन में रहेगा। मैं एक विचारधारा जो मुझे समझ में आता है मैं वही बोलता हूँ। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ भाई, हाँ, बट रामायण गाया हूँ, महाभारत गाया हूँ, रामायण के बारे में जानता हूँ, मैं राम के बारे में जानता हूँ। आप उनको मानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, तो जानना जरूरी है। तो सबका अपना अपना विषय है, मानने तो आप जबरदस्ती क्यों घुस के इसको जूते फोन करके माफी मांगता है? सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। 13 तारीख को, 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया, एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं तो उनसे आशीर्वाद लूँ मैं, वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगूं, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। अब सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई? आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत की देखो कि सारी माफी मांग रहा है। अब तो दूर से ही प्रणाम करना सही है भाई, आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। छोटों के लिए सम्मान क्या होनी चाहिए आपके अंदर नहीं है। तो आप जब तक आप सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो आप उसे सम्मान मत ढूंढिए, आप मत ढूंढिए। मैं कहाँ गलत बोला था? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए, रावण से लड़ गए, इतने बड़े विद्वान से लड़ गए। और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो? राम के विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं, आप पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं किसी के फैमिली पे जा रहा हूं। मैं आपकी बातें कर रहा हूं कि आप कभी राम के विचारधारा की तरह अपनी पत्नी के साथ कभी आए? आप लोग नहीं ना। तो फिर आप जो, और एक आदमी है जो अपने आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदमुल्ला है। मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं यदुमुल्ला हूं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि इसी में से कोई काटेगा कोई शब्द और मुझे बुरा बना देगा, क्योंकि आप लोगों की आईटी सेल बहुत मजबूत है। किसी शब्द को कहीं चिपका दोगे, आप लोग चिपकवा दोगे और उसको वायरल करा दोगे। आपको विरोध करना था ना कि मैंने, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्यों नहीं विरोध किए? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है। तो वहां पे नहीं कर सकते कि बहुत अस्पताल में मंदिर है, लेकिन मंदिर में अस्पताल भव्य होना चाहिए। तो उनका विरोध क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी का विरोध क्यों नहीं किया भाई? आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं होता है ना। और आपके पार्टी में अगर कोई आ गया तो वो संत हो जाता है, सनातनी हो जाता है। ये कहाँ का नियम है भाई? आप डिसाइड करोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं सनातनी हूं कि नहीं हूं।